तो आज हम बात करेंगे लोन लेते वक्त। जब कस्टमर को एक कंपनी, एक बैंक, एक एनबीएफसी जब एक लोन, एक फाइनेंस प्रोवाइड करती है, तो वो उसके लिए राजा होता है, भगवान होता है, उसका सब कुछ होता है। सर, प्लीज़ ले लो, आपके ऊपर ही है, आपके लिए ही है, आप हमारे स्पेशल कस्टमर है, ये ऑफ़र आज के लिए है, ये सिर्फ स्कीम आपके लिए आई है, इसको हम इतने इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, इतने क्लोजिंग पीरियड के लिए आपको दे रहे हैं कि आप इसको 3 EMI के बाद क्लोज कर सकते हो। आप इसको विदाउट चार्जेस, मतलब फोर क्लोज कर सकते हो। तमाम अलग 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 स्कीमें बहुत सारी। हाँ, तमाम अलग अलग स्कीमें बहुत सारी। सर ये है, सर वो है, सर 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 लाइन लग जाती है। एक कॉल कट करो, दूसरा कॉल आता है, दूसरा कॉल कट करो, तीसरा आता है, तीसरा कट करो, दुनिया भर के दिन भर में कॉल आते हैं इनके। एक वर्ड बदतमीजी नहीं करेंगे आपके पास साथ वो टाइम पे। एक वर्ड आपको गलत नहीं बोलेंगे। मुंह से गलती से नाम भी निकल गया ना, सर 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 सर, आप भी एल्यूजन में आ जाते हो। आपको नहीं चाहिए, अच्छी आपकी लाइफ चल रही थी, सब कुछ चल रही थी, कुछ आपको लेना देना नहीं था, बट एक ऑफर आई, आपका पैर फिसल गया, सर 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 सुन के। नहीं ज़रूरत थी, ऑलरेडी कुछ चल रहा था, फिर भी लिया, फिर भी ज़बरदस्ती की, मैनिपुलेट कर दिया, सर 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 करके आपको इतना कन्विंस कर दिया कि आपके वो, आपको इतनी इज्जत और आस नहीं आई, यार कोई इतना बोल रहा है तो ले ही लेते, क्या बुरा है अब। ले लिया, ठीक है, अकाउंट में क्रेडिट हो गया, बहुत खुशी हुई। जो चीज़ें घर में नहीं चाहिए थी वो भी लेके आ गए। आलतू फालतू के कपड़े जो नहीं, जो पड़े हैं घर में ऑलरेडी, फिर भी ये आए पैसे तो क्या करेंगे। थोड़ा बहुत जिधर उधर थोड़ा मोड़ा था उधर दिया, उधर ये हो गया, उसके बाद में आए तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ ले लेंगे, चलो ये ले लिया वो लिया, फालतू का सामान, हो गए ख़त्म पैसे। 1 महीने के बाद उसकी EMI चालू हो गई, चालू हो गई EMI। लेते वक्त बहुत अच्छा लगता है भाई, अकाउंट में 1 लाख 2 लाख बैलेंस, बहुत अच्छा, राजा की फीलिंग। एक EMI जब डिफ़ॉल्ट होती है ना, वो आपको सर 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 बोलने वाले, अरे तेरी औकात नहीं थी तो लिया क्यों, अरे जब भरना नहीं था तो लिया क्यों तूने, जब भर नहीं सकता था तो लिया क्यों, लगाते हो तेरे रिलेटिव को फ़ोन, लगाते हो तेरे इसको फ़ोन, अब भी क्या, अब भी पैसा भर, अब भी क्या, अब भी पेनल्टी के साथ अमाउंट चाहिए, नहीं तो ये करेंगे वो करेंगे, अब भी घर पे आदमी भेजती हूँ, अब भी घर में आएगा तेरे और उधर आके सबको बताएगा तूने बैंक का पैसा खाया है। भाई मैं भी कंफ्यूज, मतलब इतने लोगों का मैंने ये देखा है। भाई ये अभी 2 महीने पहले 3 महीने पहले तो इंसान तो राजा था, राजा था आपके लिए, आप इसको राजा के जैसे ट्रीटमेंट दे रहे थे। इसकी एक EMI क्या, या एक क्रेडिट कार्ड का बिल क्या इसका ड्यू हुआ, खत्म हुआ, आदमी राजा से भिखारी हो गया तुम्हारे लिए। ये सब स्ट्रेटेजी है, ये सब आपको मैनिपुलेट करने का और पैसे कमाने का बहुत बड़ा ट्रैप है। मैं उन लोगों के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा जिनको फाइनेंशियल नॉलेज है, जिनके अच्छे खासे बिजनेसेस है, वो 35% इंटरेस्ट पे पैसा लेके उससे 70% 80% पैसा कहीं लगा के उससे पैसा निकालते हैं। मैं इनके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मिडिल क्लास आदमी के बारे में, जिसे ढेला
फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती, उसे कुछ पता नहीं होता। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, मैंने उनको पूछा है, भाई कितने परसेंट पे लोन लिया, कार ली, कितने परसेंट पे लोन मिला। उनको उस लोन का परसेंटेज भी पता नहीं है कि बैंक ने या एजेंसी ने जिसने भी उनको लोन दिया है ये कितने परसेंट का दिया है। मतलब आप सोचो लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी है कि लोग उनको पूछ भी नहीं रहे कि भाई तुम कितने टके पे हमको पैसा दे रहे हो, कितना इंटरेस्ट लगा रहे हो आप इसके ऊपर। मैं ये लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ना कि जो बिजनेस टाइकून्स है। अभी देख लो जो जो पैसा लेके जो निकल भी जाते हैं और उनको ये बैंक्स एजेंसीज और गवर्नमेंट सब सपोर्ट करती है और उनका लोन माफ भी हो जाता है। 13,000 करोड़, 11,000 करोड़, 1,000 करोड़ के लोन माफ हो जाते हैं। और 1,100 रुपये की EMI अगर कस्टमर डिफॉल्ट करता है ना, तो उसको राजा से भिखारी बना देते हैं ये लोग। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसे ऐसे प्रेशर देते हैं दिमाग में कि लोगों के सर में उल्टे सीधे ख्यालात आने लगे। भाई एक बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप जब इंसान को देते हो पैसा, जो भी NBFC है, बैंक है, भाई ये देते वक्त आप बोलो ना कि सर अगर आपने एक भी EMI डिफ़ॉल्ट की, 2 EMI अगर आपने डिफ़ॉल्ट की तो आपको गालियाँ दी जाएंगी, आपको एजेंट आपके घर में आएगा। तो ये वो टाइम पे क्या बोलेंगे ना, क्या आपके जो रिकॉर्ड में आपने साइन किया था ना, जो चीटियों जैसे छोटे छोटे अक्षर है जो कभी किसी के समझ में नहीं आए, मेरे भी नहीं आए, माइक्रो जो ये है ना, माइक्रोस्को क्या बोलते हैं उसको, टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप, माइक्रोस इसको वो होता है ना जो बच्चे जो खेलते हैं धूप में, भाई वो लगा के जब ऐसे पढ़ोगे ना, तब वो आपकी चीटियों जैसे जो टर्म्स और कंडीशन है ना वो दिखेंगे। आप इन बेचारों को पहले क्यों नहीं बोलते? अगर आपने इनको भरा नहीं ना, तो आपके घर पे एजेंट आएगा, आपको राजा से भिखारी बना दिया जाएगा। ये एक काम मेरे लिए इतना थोड़ा सा, अगर आप किसी को पैसा बांट रहे हैं ना, तो उसको बताओ भी कि उसने अगर भरा नहीं ना, तो उसकी आप क्या हालत करोगे। आप उसको इतना ऊपर चढ़ाते हो, इतना ऊपर चढ़ाते हो कि यार उसको डिसीजन मेकिंग का उसको समझ नहीं है वो बात की। कोई आदमी समझदार है तो पहले पूछेगा, अरे भाई कितना परसेंट से दे रहे हो, क्या दे रहे हो। मैं घर पे डिस्कशन कल बताता हूँ, परसों बताता हूँ, घर में डिस्कशन करके बताता हूँ। नहीं लेता है इंसान, नहीं लेता डिसीजन। ले लेता है भाई वो, नहीं ज़रूरत होती उनको, फिर भी आप उनके गले में मार देते हो कि नहीं ले लो, इतना है उतना है, ये है वो है। उनको ये छोटी सी बात भी बता दिया करो यार। पता नहीं होता, गरीब आदमी है, ये सब चीज़ों का उनको नॉलेज नहीं होता कि अगर मैं 1-2 EMI मिस हो जाएंगे तो मेरा हाल ये हो जाएगा, मुझे ऐसे ऐसे गालियाँ पड़ेंगी। जो भी आपका ये है फर्म है और ये सब उनके साथ में ऐसा दुष्व्यवहार करेगी। तो हमेशा याद रखो, लेते वक्त बहुत मीठी मीठी बातें होंगी, बहुत कुछ बहलाया बुझलाया जाएगा, ऊपर ऊपर की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हमेशा से छुपाई जाएगी, वो नहीं बताई जाएगी आपको। तो वो आपको जानना है, आपको फैसला करना है। और घर में डिस्कशन करके घर वालों को, 4 लोगों को पूछो, भाई ऐसा ऐसा है, कुछ काम है क्या बड़ा, उसके बाद में डिसीजन लो। पैसा मिल रहा है, फोकट दे रहे हैं, फोकट कोई आपके रिश्तेदार नहीं है वो देने के लिए, आपके माँ बाप नहीं है उठा के जेब में से दे रहे हैं। 35%, 40%, 45%, 45% ईयरली का बैज होता है उसके ऊपर। 1 लाख रुपए लिया ना, तो 65,000, 45,000 रुपये आपको बैच देना है। समझो ये बात, जरा भेजे में डालो। ले कितना रहे हो, दे कितना रहे हो, कैलकुलेशन करो चीज़ों का। नहीं आता, खुद नहीं समझते, नहीं पढ़े लिखे, किसी रिश्तेदार होगा, कोई दोस्त होगा, कोई फैमिली मेम्बर होगा, कोई तो होगा, पड़ोसी होगा, एक बार बोलो उसको जाके। पैसे को टैबू मत बनाओ, पैसे को ऐसा विषय मत बनाओ कि कोई आपसे छीन के लेके जाएगा, उठा के लेके जाएगा, अरे इसको बता दूंगा तो मेरी बुराई करेगा, ये करेगा वो करेगा, मेरे ऊपर कुछ ये कर देगा।
डिस्कशन करो। जो इंसान है जिसको पता है उसको पूछो, उससे डिस्कशन करो, भाई ऐसा ऐसा ऑफर आया है, वो आपको 4 अच्छी बातें बताएगा पढ़े लिखे इंसान से करोगे तो। जो लोग इस चीज़ों में फंसे हैं वो 90% लोग ऐसे ही है जिनको फाइनेंशियल कोई चीज़ पता नहीं है उनको, और उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, समझे। तो ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ भाई तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ है क्या। पहले आप राजा थे और जब 1-2 EMI डिफ़ॉल्ट हुई तो आपको जो नहीं वो जो नहीं सुनना चाहते वो भी आपको सुनने मिला है। तो बताओ ये डिफ़रेंस क्यों है, ऐसा भेदभाव क्यों होता है, और कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो थैंक यू वेरी मच, और बताओ वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए बहुत लाऊंगा। अभी तो शुरुआत है, बहुत आगे जाना है, बहुत लोगों को समझाना है, बहुत लोगों के लिए काम करना है। एक इंसान भी अगर मेरे वीडियोस में सुनकर कुछ, मेरी बातें सुनकर, मेरा कुछ भी होकर अगर एक इंसान की भी ईमान में जाग आता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू।